बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप्स उम्मीद करता हूँ खैर ऑफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। लास्ट वीक का जो एक प्रीवियस एनालिसिस था उसको थोड़ा सा टच देते हुए मज़ीद आज का जो एनालिसिस है इस हफ़्ते का वो आपके सामने रखूँगा और डायरेक्टली टच देते हुए कि किस तरह फॉरकास्ट के ऊपर जो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जो एक फंडामेंटली जो न्यूज़ अप्लाई हो सकती हैं, तो आने वाले इस हफ्ते के अंदर कौन कौन सी एक हम्बली न्यूज़ है जिसके ऊपर एक अच्छा खासा डॉलर के ऊपर इम्पेक्ट पड़ सकता है। जैसा कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर देखते हैं तो डॉलर अपनी एक उड़ान पकड़ रहा है, मगर इस टाइम पे देखा जाए राइट नाउ तो गोल्ड की क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या सिनेरियो हो सकता है। तो जो लोग इस चैनल के ऊपर न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और ब्रोकर के हवाले से ऑलरेडी स्टार्टर में आपको वीडियो बता दी गई है, लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मज़ीद लर्निंग के लिए, क्योंकि लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर यू। तो आप ऊपर टॉप पे आई बटन देख रहे हैं, आई बटन को आप क्लिक करें तो जितनी भी फॉरेक्स के हवाले से इनिशियल बेसिक एडवांस तमाम स्टेप बाय स्टेप आपको जो है मुकम्मल प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। साथ ही साथ कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स हैं ट्रेडिंग के हवाले से, बहुत सारे लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ख्याल किए बगैर अपनी जब ट्रेड लगाते हैं सिर्फ अकाउंट को बचाने के लिए, तो उस हवाले से भी आपको टिप और प्रिकॉशंस दूंगा कि कहाँ पे किस लेवल के ऊपर बाय की ट्रेड लगानी है, किस जगह पे सेल की ट्रेड। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो उलट करते हैं, मतलब एक होता है उलट, एक होता है बिल्कुल ही उलट कर दिया। बिल्कुल बॉटम पे जाके जब ट्रेड अपने एक ट्रेंड को लेकर चल रही है तो ट्रेंड के स्टार्ट में वो एंट्री नहीं लेते, ना ही ट्रेंड के मिड में एंट्री लेते हैं। क्योंकि या स्टार्ट में एंट्री ले लें या मिड में ले लें, आप फिर भी प्रॉफिट पे होते हैं, या ज़ीरो ज़ीरो एवरेज के ऊपर आप ना प्रॉफिट और ना ही उसके ऊपर नुकसान, आप उसके अंदर से निकल जाते हैं। बट जब आप ट्रेंड को एक बिल्कुल पीक पॉइंट पे जाके ट्रेंड के ही गिर जो है जब आप ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सेल चल रही है गोल्ड पे 1850 की सेल है और आपको मूव मिली, जैसा कि अब बेहतरीन जो एक स्पोर्ट है इस टाइम पे राइट नाउ तकरीबन 1828 या 1830 अगर वो क्रॉस करता है, फिर आप जो है एक छोटी सी सेल ले लें सिर्फ चेक करने के लिए कि भाई ट्रेंड क्या कहता है। नेक्स्ट फर्दर मूव 1 घंटे की कैंडल, 4 घंटे की कैंडल को देखते हुए मज़ीद आप आगे चले कि मूव किस तरफ जा रही, तो वहाँ पर हमारी जो कॉमनली मिस्टेक हैं आज आपके साथ वो भी और डिटेल के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। जी तो दोस्तों आपके सामने ये एक पिक्चर है, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, बड़ा क्लियरली देखिएगा क्योंकि मैं गोल्ड के ऊपर ही एनालिसिस करता हूँ। अब आप देखें तकरीबन 1853.7 के ऊपर अगर यहाँ पे ट्रेड ली गई है और 1844 के ऊपर इस ट्रेड को अगर निकाल दिया गया, क्योंकि अपना मैक्सिमम टॉप मैक्सिमम बॉटम। मिस्टेक क्या होती है हमारी कि जब हम ट्रेंड देखते हैं और हम ट्रेंड के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर आप कोशिश करें कि 0.10 की जगह आप 0.02 या 0.01 की एक माइनर ट्रेड ले लें, थोड़ा प्रॉफिट ले लें। अगर तो अगेंस्ट जाती है तो आपको लॉस भी उस हिसाब से थोड़ा ही होगा, ये चीज़ अपने जहन में रखें। अब सेकंड जो मिस्टेक थी आप उसको देखें, तकरीबन ट्रेंड अगर अगेंस्ट गया तो 1805.9 के ऊपर मैक्सिमम बॉटम हो चुका है 1853 से, तो यहाँ पर जाके सेल पकड़ ली गई यानी, और इस सेल को कहाँ पे जाके निकाला गया 1844 के ऊपर। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। या तो आप अपनी दोनों ट्रेड को चलने दें, दोनों ट्रेड को चलने दें, एक आधी ट्रेड जो है वो आप 0-0 पे कट ऑफ करें। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, ये लॉन्ग फ्रेम के ऊपर आपको ट्रेड जो है ये समझ लें, अगर आप अकाउंट को हैज करते हैं, स्टॉप करते हैं, दोनों तरफ से सेल बाय लगा देते हैं सेम लॉट साइज़ की, तो इसके अंदर आपने फिर मैक्सिमम एक टॉप की जो रेजिस्टेंस है, अगर बाय भी चल रही है टॉप रेजिस्टेंस तक आप रिलाई करें, टॉप रेजिस्टेंस के ऊपर आप अपनी एक बाय की ट्रेड काट दें। अगर माइनर बिल्कुल थोड़ा सा भी वो नीचे आता है तो आपकी जो नीचे की ट्रेड है वो आपको अगर माइनस में भी काटते हैं तो फिर भी आप प्रॉफिट में रहते हैं। डायरेक्टली चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। कल के दिन कोई किसी किस्म की मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फारकास्ट की अगर बात करते हैं इस हफ्ते के फारकास्ट की, तो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर ऑल डे की एक ही जो है न्यूज़ है, यूएसडी बैंक हॉलीडे है। मतलब न्यूज़ से मुराद ही है कि बैंक हॉलीडे यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी आज के दिन जो है वो बैंक की छुट्टी है। बट रात 9:45 के ऊपर डॉलर की फैमो की एक न्यूज़ है जिसके ऊपर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि स्पीच के बाद एक स्पाइक हो सकता है, या एक अच्छे तरीके से उसका मोमेंटम यानी बाय की तरफ एक थोड़ा सा मोमेंटम जा सकता है, जो कि 1843 तक हम जो है तकरीबन 300 या 400 पिप तक हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। नेक्स्ट यानी मंगल के दिन की अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो यूएसडी के हवाले से 7 बजे की एक न्यूज़ है
और इसके ऊपर भी थोड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। देन रात 9 बजे की फैमो की अगेन न्यूज़ है, तो इसके ऊपर भी एक हाईली इम्पेक्ट होता है, भले ये मीडियम हो, लो हो या हाई हो। अगर हाई है फिर तो मार्केट के अंदर दमादम मस्त के अंदर होता है, अगर नॉर्मल न्यूज़ है तो उस पर भी अच्छा खासा इम्पेक्ट होता है। बाकी बुध के दिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगेन जो है 6:30 बजे US डॉलर की एक न्यूज़ है जो कि गोल्ड के ऊपर जो है एक अच्छा इम्पेक्ट डालेगी। साथ ही साथ अगर जुमरात के दिन की न्यूज़ देखते हैं, पूरे हफ्ते की न्यूज़ के अंदर, तो जुमरात के दिन 5:30 बजे से लेकर तकरीबन 8 बजे तक का एक डाटा है जिसके ऊपर मार्केट अच्छी खासी वोलेटाइल करेगी। और इसके साथ साथ जुमे के दिन की अगर न्यूज़ देखते हैं तो वो भी तकरीबन रात 7 बजे से US डॉलर की न्यूज़ है, उससे पहले 4:30 के ऊपर यानी 4:30 बजे भी फैमो की एक न्यूज़ है। क्योंकि जो फैमो की न्यूज़ होती है, फैमो की न्यूज़ जो है वो अच्छा खासा मार्केट पे इम्पेक्ट डालती है। प्रीवियस वीडियो को अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, ऑलरेडी आपको बताया था कि तकरीबन जो इसकी टॉप की जो रेजिस्टेंस बन रही है 1871 की रेजिस्टेंस है और डबल शेडो लगा हुआ है तकरीबन 4 घंटे की कैंडल के अंदर। नेक्स्ट फर्दर अगर 4 घंटे की कैंडल इस बैरियर से ऊपर बनती है तो फिर आप खुल के यहाँ पे बाय लगा सकते हैं। 1916 यानी 1916 तक आप अपनी टीपी बुक कर सकते हैं, बट फर्दर अगर ये क्रॉस नहीं करती है तो 1871 से इसने सेल जाना है। फर्स्ट आप अपनी टीपी रिलाई कर सकते थे 1850 के ऊपर, अगर ये वाला बैरियर भी क्रॉस करता है तो तकरीबन 1830 को भी इसने क्रॉस करते हुए मैक्सिमम 1810 तक इसने मैक्सिमम जाना था। क्योंकि ये जो इसकी टॉप के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था, ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था और इसको ये लास्ट प्रीवियस वीक के अंदर ब्रेक नहीं कर सका, तो ऑटोमेटिकली 1862 तक मैंने आपको वेट का बोला था। 1862 जैसे ही ब्रेक करता है तो फिर आप यहाँ पे खुल के सेल ले सकते हैं और फर्स्ट टीपी जितनी भी आप ट्रेड लेते हैं तकरीबन 1835 और 1830 के ऊपर एग्ज़िट करें। देन अगर ये बैरियर भी क्रॉस करता है तो आप ऑटोमेटिकली मज़ीद यहाँ से सेल ले सकते हैं। तो इस हफ्ते का फॉरकास्ट करते हैं। मैक्सिमम लास्ट प्रीवियस जो हमारा एक एनालिसिस है, हम उसी एनालिसिस को लेकर चलेंगे। इस टाइम पे अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 1835.5 की एक बेहतरीन इसकी सपोर्ट है। देन सेकंड सपोर्ट लेवल जो है अगेन बैक टू बैक, यानी जो पिछला सपोर्ट लेवल था उसी को हम थोड़ा सा मर्ज करते हुए आगे लेकर आएंगे, क्योंकि सपोर्ट लेवल सेम वही है। उसी तरह लास्ट वीक के अंदर मैक्सिमम जो इसने बॉटम किया था 1807 का बॉटम था, जबकि मैंने आपको बोला था कि 1810 के ऊपर आप इजीली अपना एग्ज़िट कर सकते हैं। अगर स्पाइक लगता है, शेडो बनाता है, तो उससे पहले ही आप इसको एग्ज़िट कर दें। देन नेक्स्ट फर्दर बनने वाली कैंडल पे आप थोड़ा सा वेट करें। तो जैसे ही बैक टू बैक कैंडल यानी मार्केट जहाँ पे क्लोज़ हुई, नेक्स्ट मार्केट अगर वहीं से ओपन होकर एक कैंडल बनती है तो डायरेक्टली आप वहाँ पे बाय ले सकते हैं। तो इस हफ्ते का जो एक एनालिसिस है, इस हफ्ते के अंदर मैक्सिमम जो इस टाइम पे राइट नाउ कैंडल स्टिक भी अगर आप देखते हैं और इसी तरह लीनियर चार्ट यानी लाइन चार्ट को भी देखते हैं तो तकरीबन एक जो दो यहाँ पे अभी हमारे पास बैरियर हैं 1850 का। अगर 1850 के बैरियर को ये टच करता है और अगेन ये रिट्रेस लेता है, थोड़ा रिट्रेसिंग करने के बाद ये इसकी क्रॉसिंग है और कोशिश करेंगे कि 1854 तक हम यहाँ पे इसको रिलाई करें। 1854 के बाद मज़ीद मिनी दो रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस करता है तो इस हफ्ते के अंदर मैक्सिमम जो, तो आज के दिन का जो एक चार्ट है वो आपके सामने लाइव भी रखूँगा कि अभी रिसेंटली मैंने अपने ग्रुप के अंदर जो एक टिप दी थी कि आप 1838 के ऊपर 1838 के ऊपर ईज़िली 1838 1839 के ऊपर आप बाय लें और मैक्सिमम आप कोशिश करें कि 1843 के ऊपर आप अपनी टीपी को सेट करते हुए एग्ज़िट कर दें। यानी आप अपने मेन जो एक टारगेट है, मेन टारगेट से थोड़ा सा पहले अगर आप निकल जाते हैं तो उसके अंदर आपको मतलब किसी किस्म का कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर स्कैल्पिंग का भी पॉइंट बता दिया था कि आप जो है इन बिटवीन 1838 और 1839 के ऊपर स्कैल्पिंग अपनी करें। बट प्रिकॉशंस मैंने क्या बताई थी कि आपने बाय के ट्रेंड को नहीं भूलना। अगर आप बाय के ट्रेंड को भूल गए यानी स्कैल्पिंग कर रहे हैं और सेल के ऊपर रिलाई करके आप स्कैल्पिंग करेंगे तो आपको उसके अंदर लॉस हो सकता है। तो ऑलरेडी एक स्पाइक था जिसके अंदर तकरीबन 300 पिप का बोनस लगा। ये आज की मुकम्मल न्यूज़ हैं। और इसी तरह 1839 के ऊपर बताया गया था कि आप यहाँ से इजीली, यानी जो आपकी सेल सपोर्ट रिसेंट अभी बनी हुई है 1839 के ऊपर, आप यहाँ से इसको बाय करें और
सपोर्टेड जो है 1830 के ऊपर आप रिलाई करेंगे। रेजिस्टेंस इस टाइम पे जो बन रही है 1850 नॉर्मल है। व्हेन क्रॉस तो आप तकरीबन 1860 1870 के ऊपर अपनी टीपी को इजीली बुक कर सकते हैं। अगेन आते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो ये एक गलती होती है, सबसे बड़ी गलती होती है कि मार्केट जब एक बाय के ट्रेंड के ऊपर जा रहा है और बाय के ट्रेंड पे जाने के बाद नेक्स्ट फर्दर बनने वाली जो कैंडल है हम उसके ऊपर मैक्सिमम रिलाई करते हैं कि अगर कैंडल यहाँ पे बाय बन चुकी है तो यहाँ पर मैक्सिमम इसने बाय की तरफ ही जाना है। तो थोड़ा सा वेट करना, इंतज़ार करके नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट कैंडल क्या कहती, कोशिश करें मैक्सिमम कि आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अपनी मुकम्मल ट्रेड को थोड़ा रिलाई किया करें। अब यहीं से अगर इसका बैक मूव होता है, बैक मूव अगर ये रिट्रेसिंग लेता है तो तकरीबन आप कोशिश करें 1843.5 तक आप वेट करें। अगर आप वेट नहीं करते और बिल्कुल एक माइनर सी लॉट साइज़ लगाते हैं तो माइनर लॉट साइज़ के लिए आप कोशिश करें कि यहीं से इसी एरिया से भी आप एक छोटी सी सेल ले सकते हैं। बट पूरे वीक के अंदर कोई किसी किस्म की ख़ास न्यूज़ नहीं है, बट ट्रेंड जो है इस हफ्ते का बाय का ट्रेंड होगा और हमारी कोशिश वही रहेगी कि हम इन दो जो ये हमारे पास इस टाइम पे सपोर्ट्स हैं 1835 की और 1830 की, 1835 की सपोर्ट अगर ये ब्रेक कर देता है तो उसके बाद हम थोड़ा वेट करेंगे तकरीबन 1830 तक की। 1830 पे अगर ये शेडो देता है तो हम यहाँ से इजीली एक स्ट्रांग बाय लेंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे 1830 से नीचे अगर हम बाय ले लेते हैं, माइनर बाय अगर लेते हैं तो मैक्सिमम टॉप जो कि 1860 है और मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स जो टॉप है यानी हाईली जो बाय ट्रेंड है वो हम तकरीबन 1916 के ऊपर हमारा जो प्रॉफिट है बाय का उसको हम रिलाई करते हुए चलेंगे। देन अगर यहीं से रिवर्स करता है और मैक्सिमम जो हमें पोजीशन देता है 1810 यानी 1810 पे आता है तो 1810 के ऊपर बेहतरीन एक बाय की पोजीशन है। अपने अकाउंट का बैलेंस और इक्विटी को देखते हुए हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन बेस के ऊपर एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं जो कि बाय की ट्रेड होगी। मज़ीद चलते हैं इसके अंदर 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। 4 घंटे के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो तकरीबन हमारी मैक्सिमम बॉटम जो यहाँ पे बाय की एक सपोर्ट बनी हुई है, मैक्स टॉप और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 1786 की है और इसी के साथ साथ तकरीबन 1792 के ऊपर बेहतरीन हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक स्पाइक है 4 घंटे की कैंडल के ऊपर। बैक टू बैक भी अगर देखते हैं तो ऑलरेडी इसी एंगल के ऊपर से मार्केट 1 2 3 4 और 5 दफ़ा इसी लेवल के ऊपर से मार्केट ने यहाँ पे अपना लेवल बाय की तरफ लेकर गई है। तो जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी होती ट्रेड के अंदर। बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि बाय जा रहा है तो ऑलरेडी बाय लगा देना, तो ये एक इंतज़ार का टाइम होता है। यहाँ पे आप वेट करें, इंतज़ार करें, एक फ़र्दर मज़ीद जो आपकी कैंडल बन रही है उसको फ़ाइनल होने दें, मुकम्मल होने दें, क्योंकि एक मैक्स जो स्पाइक होता है या मैक्स जो कैंडल होती है चाहे वो बाय की तरफ है या सेल की तरफ है तो उसको देखना बहुत ज़्यादा लाजिम होता है, यानी उसको वॉच करना बहुत लाजिम है कि नेक्स्ट फर्दर जो बनने वाली कैंडल है, सेंटर कैंडल के बाद नेक्स्ट जो कैंडल है वो क्या बिहेव करेगी। तो यहाँ पे इस टाइम पे तकरीबन जहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुई यानी जहाँ पे कैंडल ओपन हुई, ओपन होके क्लोज़ हुई यानी उसके हाफ से भी, हाफ क्वार्टर से भी कम की क्लोज़ हुई, तो यहाँ पर हम रिलाई करेंगे बाय नहीं लेना इस टाइम पे। राइट नाउ हमने यहाँ पे वेट करना है और वेट करते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि ये मज़ीद थोड़ा सा हम एक पॉइंट दे, एक स्पाइक दे, ताकि हम यहाँ से एक अच्छा सेल लें और नॉर्मल 150 टू 200 पिप के ऊपर हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके इसको एग्ज़िट कर दें। ये एक लाइव ट्रेड है। तो चलें कैंडल मुकम्मल होने दें, देन मैं इसको मज़ीद आगे लेकर चलता हूँ। इसी एंगल के ऊपर एक छोटी सी लाइव ट्रेड भी मैंने ली है, वो भी आपको स्क्रीनशॉट जो है यहीं पर मैं थोड़ी सी शेयर अप भी करूँगा। मैक्सिमम तकरीबन क्लोज़ टू क्लोज़, ओपन टू क्लोज़ अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 1839.2 है और जो तो अगर एक्सनेस ब्रोकर पे चल रहे हैं और ट्रेडिंग व्यू को टच करते हुए, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट का जो एक डिफरेंस होता है 184.1.7 अगर यहाँ पे चल रहा है या 8 चल रहा है तो आप 0.1 को एक्स्ट्रा रिलाई करके चलेंगे। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमने इस एरिया के ऊपर जाके अपनी टीपी बुक करनी है जो कि 1839.3 है, तो आप जो टीपी बुक करेंगे अगर आप प्रो अकाउंट एक्सनेस पे चला रहे हैं तो 1839.450 यानी यहाँ तक जाके आपकी जो टीपी है वो एग्जीक्यूट होगी, यानी आपकी टीपी जो है आप वहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे।
अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है, गलती क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी गलती होती ही ये है कि जब मार्केट एक दफ़ा मूव अप साइड जा रही है, हम उधर टका के बाय लगा देते हैं। पता ही कोई नहीं मार्केट ने करना क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है, क्योंकि नेक्स्ट मूव जो है वो आपको 5 मिनट के अंदर मज़ीद क्लियरफाई होगी। यानी फ़र्स्ट हम रिलाई करेंगे 1840। मार्केट हमारी मर्ज़ी से नहीं चलेगी, मार्केट लॉजिक की बुनियाद के ऊपर चलेगी और कैलकुलेशन की बुनियाद पे चलेगी। अगर आपने सेल लगा दी और आप सोच रहे हैं कि भाई इसने सेल ही जाना है, तो आप गलत हैं, मार्केट गलत नहीं है। आपने अगर बाय लगा दी, बाय ट्रेंड अगर नहीं है, सेल ट्रेंड बना है, आपने बाय लगा दी और आप डीट हो जाते हैं, नहीं जी मैंने तो बाय लगाया तो मार्केट ने तो बाय जाना है, आप गलत हैं, मार्केट गलत नहीं है। यही लॉस का सबसे बड़ा एक फनामिना होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि मार्केट अभी तक जो जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी, मार्केट की जो एक कैंडल ओपन हुई थी फर्दर, वहाँ तक अभी तक जाके क्लोज़ नहीं हुई। लिहाजा हम कुछ फ़ैसला नहीं कर सकते कि मार्केट यहीं से दोबारा से बाय की तरफ मूव करेगी। यानी आपने वेट करना है कि बैक टू बैक कैंडल के साथ ये कहाँ पे अपनी क्लोजिंग ले रही है। अगर तो ये इसके बॉटम पे, इसके नीचे की क्लोजिंग लेती है और नेक्स्ट कैंडल बन जाती है, फिर तो ये आया नीचे। अगर तो मार्केट शेडो बनाती है और इसके बैक टू बैक यहाँ पे जाके अगर ये क्लोज़ होती है, यानी इस एरिए, इस एंगल के ऊपर अगर जाके इसने क्लोज़ होना है या इससे ऊपर क्लोज़ होना है, तो फिर ये दोबारा यहीं से जंप लेकर तो बाई की तरफ निकल जाएगी। यानी हमने कैंडल को फाइनलाइज होने तक का इंतज़ार करना होता है कि कैंडल क्लोज़ कहाँ पे हो रही है। क्योंकि हम अक्सर जब देखते हैं कि यहाँ पर सेल की तरफ एक ट्रेंड चल रहा है और सेल की तरफ जा रहा है, तो धड़ाधड़ यहाँ पे सेल लगाना शुरू कर दी। ये सबसे बड़ी गलती, मिस्टेक आपने इससे अवॉइड करना है। अगर तो ये इस ओपनिंग लेवल से इसके डाउन पे जाके ये क्लोज़ करती है और फर्दर कैंडल बनती है, फिर तो इशू नहीं है, फिर तो आप इजीली यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने सेल के ऊपर। बट जैसे ही पुश बैक लेता है और ये इस एंगल से वापस चला जाता है, तो फिर यहाँ पे आप डेफिनेटली बाय लगाएं और सम ऑफ पिप के साथ आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब इसी 5 मिनट के कैंडल के बिहेवियर को समझने के लिए अगर आप एज अ स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो आप 1 मिनट के चार्ट को कभी नहीं भूलेंगे, 1 मिनट के चार्ट को देखते हुए चलेंगे। और लाजिम है आपके लिए कि आप 1 मिनट के चार्ट को इसकी नेक्स्ट जो मूव है, क्योंकि ये हमने एक किस्म का अपनी आसानी के लिए ये एक बैरियर लगा दिया है, इस बैरियर को देखते हुए हम चलेंगे। अगर ये बैरियर क्रॉस करता है, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बनती है, तो फिर आप इजीली यहाँ पर एक छोटा सा बाय ले सकते हैं जो कि 150 पिप के ऊपर रिलाई करेगा। ये एक लाइव डेमोटेशन है आपके लिए, मतलब लाइव बता रहा हूँ। जिस तरह ये अब कैंडल अप होगी, ठीक है, बाय ट्रेंड बना और इससे ऊपर क्लोजिंग बनती है, नेक्स्ट कैंडल बनती है, तो फिर ये बाय है। और कोशिश करें कि यहाँ तक 1842.2 तक आप इजीली प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट कर जाएं। अगेन आते हैं 5 मिनट की कैंडल के ऊपर। 5 मिनट की कैंडल जो है, क्या इस बैरियर से ऊपर क्लोजिंग ले रही है या इस बैरियर से नीचे की क्लोजिंग ले रही है, ये बहुत ज़्यादा लाजिम होता है। नेक्स्ट फर्दर कैंडल के बनने तक इंतज़ार करना इतना ही लाजमी है। तो ये आपके सामने एक बैकवर्ड स्पाइक लग चुका है, आप देख सकते हैं। अगर तो ये से ऊपर, क्योंकि ये एक एनालिसिस है, ये कोई पक्की ठगी बात नहीं है। पता चले कि जी इस एनालिसिस को आप रखते हुए कहें नहीं मैंने लगा दिया, मैंने बाय करना है, यहाँ से बाय लेनी है तो ये बाय जाएगा। मार्केट यहाँ पे किसी के कंट्रोल में नहीं है और हमारा दिमाग यही कहता है कि हमने अगर बाय या सेल लगा दिया, जिस डायरेक्शन पे हमने ट्रेड लगाई है मार्केट उसी डायरेक्शन पे जाए। बाढ़ में जाए एनालिसिस और बाढ़ में जाए कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर सारी मार्केट है। तो नेक्स्ट अब तकरीबन अगर 5 मिनट बाद अगर एक कैंडल क्लोज होती है इसके बैक टू बैक और बैरियर से ऊपर, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा बाय भी लेंगे। बट अभी तक राइट नाउ स्टिल जो है वो उसकी एक फाइटिंग ही है कि वो इससे डाउन पे क्लोज करता है, ये इससे ऊपर। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर सेलर और बायर ये आपस में इनकी एक किस्म की फ़ाइट होती है, जो मार्केट को एक लेवल के ऊपर जो है मूव करवाने की कोशिश करते हैं। अगर तो इस लेवल से नीचे बॉटम पे ये क्लोज करता है, तो फिर आप यहाँ पे सेल लेंगे। यही लॉजिक है, यही नॉलेज है। अब जैसा कि ये इस बैरियर से डाउन पे क्लोज हुई, 5 मिनट की कैंडल, फर्दर नेक्स्ट कैंडल बनी, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे एक शेडो देगा। ये शेडो देने के बाद नेक्स्ट फर्दर ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो वीडियो पॉज करता हूँ, इसको फाइनलाइज होने के बाद आपके साथ इसकी मैं थोड़ी सी लाइव शेयरिंग करूँगा।
जी ओके हो गया, ऑल विजन क्लियर। यानी जो बैरियर था, बैरियर से ऊपर यानी आगे जाके इसने अपनी न्यू कैंडल बनाई, कैंडल क्लोज की। नेक्स्ट हम यहाँ तक का इंतज़ार करेंगे 184 तक। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिकली दोबारा ये बूम कर जाएगा। 1 मिनट की कैंडल अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये जस्ट स्कैल्पिंग है। यानी बिग लॉट साइज़ के साथ आप अगर छोटे से मूव पे चलते हैं तो स्कैल्पिंग के अंदर ये चीज़ देखना बहुत लाजिम है। अगेन आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। ये एक छोटा सा आपके लिए आप कह सकते हैं एक स्मॉल चैप्टर है, आपने इसको देख के चलें। 5 मिनट की ये जो कैंडल है ये फैसले की कैंडल है कि मैक्सिमम कितना है किसने टॉप कर जाना है। यानी 184 1.17 अगेन वही बैरियर जो हमें 1 मिनट के अंदर नज़र आया था, उसी बैरियर तक रिलाई करेंगे। देन नेक्स्ट मूव जो है कोशिश करेंगे कि 1842.0 और एक्सनेस का अगर अकाउंट है 1841.85 के ऊपर आप अपनी टीपी लगाकर एग्ज़िट कर सकते हैं। तो तमाम जितनी भी यहाँ पे इस टाइम पे राइट नाउ जितनी भी कैलकुलेशन है वो तमाम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आप चल रहे हैं। मेन पॉइंट आपको बताता चलूँ कि जो भी यहाँ पे इस एरिया के ऊपर जाके, यानी जिसने अगर बाय लिया था इस एरिया पे जाके, जब ये एक कैंडल और दूसरी कैंडल बनी तो यहाँ पे जिसने बाय लिया ऑटोमेटिकली ये नीचे है, नीचे आगे फिर दोबारा ये बाय की तरफ गया, प्रॉफिट बुक किया। बट बहुत सारे लोगों ने इस एंगल पे जाके सेल लिया या हाफ क्वार्टर पे जाके सेल लिया और 100 या 150 पिप को रिलाई कर रहे थे और ऑटोमेटिकली मार्केट ऊपर गई। अब ये लोग इंतज़ार में हैं कि किसी तरीके से जहाँ पे उन्होंने क्लिक लिया तो मार्केट डेफिनेटली अपने इस एरिया को एक दफ़ा ज़रूर रिट्रेस करेगी, इस एरिया को ज़रूर छुएगी। भले चाहे तो आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, बट यहाँ पे बैठे जो सेलर हैं मार्केट उनको एक दफ़ा ज़रूर मौका देती है सेल के लिए। अगेन आते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो बैक टू बैक आप देखें मार्केट का जो एक शेडो है अपवर्ड की तरफ शेडो ज़्यादा था और मार्केट जो क्लोज़ हुई है, मार्केट इसके डाउन नहीं, मार्केट इसके अपवर्ड क्लोज़ हुई है और साथ ही सेकंड कैंडल बनी है। इंतज़ार करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि पॉइंट और एंगल से मार्केट जो क्लोजिंग हुई नेक्स्ट कैंडल बनी वो इस एरिया से थोड़ा सा ऊपर बनी, लिहाजा हम यहाँ पे बाय का थोड़ा सा वेट करेंगे। स्पाइक लग सकता है, एक बेहतरीन स्पाइक लग सकता है अपवर्ड साइड पे। अगर तो हमारी टीपी लगी होगी तो हम टीपी के साथ अपने स्पाइक को जो प्रॉफिट है हमारा, हम इजीली अपने प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। अब 15 मिनट का भी अगर हम चार्ट देखते हैं तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर भी मार्केट जो है वो अपने यानी 15 मिनट की कैंडल के बिल्कुल साथ अगर वो ओपन हुई है तो नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे तकरीबन ज़्यादा नहीं यहाँ तक, और हाफ़ क्वार्टर यानी थोड़े से एंगल से भी पहले निकलते हैं तो हमारा ये एंगल होगा। अगेन आते हैं 5 मिनट के ऊपर। जो मिस्टेक है वो आपके सामने यहाँ पर इस टाइम तक आ चुकी है। यानी मार्केट अगर ओपन हुई, ऊपर से शेडो बना, अगेन बैक टू बैक अगर मार्केट इसके बराबर आई तो यहाँ पे हमने इंतज़ार करना है, इस एरिया के ऊपर इंतज़ार करना है बाय के लिए। अभी तक इस टाइम पे कोई किसी किस्म की सिचुएशन या पोजीशन यहाँ पे बाय की नहीं बन पा रही। अगर तो रिवर्सल बैक देता है, स्पाइक देता है तो फिर आप यहाँ पे बाय लें, बट अगेन ये अपना जो बॉटम है ये अपने बॉटम को टच करेगा और मुकम्मल करते हुए एक दफ़ा फिर दोबारा से ये रिवर्स होगा। बिल्कुल एक माइनर सा बाय का थोड़ा पुशअप लेना है इसने, बिल्कुल माइनर सा एक बाय का पुशअप हाफ का लेगा या डायरेक्टली यहीं इसी पोर्शन से, क्योंकि अगर यहाँ पे शेडो देता है, बॉटम पे शेडो देता है तो हाफ तक का इसने पुशअप देना है और फिर दोबारा नेक्स्ट कैंडल जो है उसके ऊपर हम रिलाई करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल अब हम यहाँ पे बाय लेनी चाहिए या मज़ीद फर्दर सेल लेनी चाहिए। यानी जो स्कैल्पर होते हैं, स्कैल्पर इसी छोटी छोटी मूव के अंदर, ये जो छोटा सा मूव है, इस छोटे से मूव के अंदर बिग लॉट लगाते हुए वो एक अच्छा खासा जो है अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। स्कैल्पिंग बेसिकली ये एक जो है ना टेक्निक है। बट यहाँ पे अभी राइट नाउ ये जो सिचुएशन बन रही है, अगर तो ये बाय बनती है अगेन इस बैरियर जोन तक वेट करना है। अगर ये बैरियर जोन क्रॉस करता है तो फिर इसने बाय जाना है। अगर ये बैरियर जोन क्रॉस करता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से दोबारा से फिर यानी 1838.5 के ऊपर से अगेन यहाँ से बाय लेकर तो हम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस चैप्टर के अंदर और आज के इस थोड़ी सी वीडियो के अंदर
आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि इंतज़ार करना और इंतज़ार करके क्लिक लेना, और अपने मतलब मिनी रेजिस्टेंस का जो एक बैरियर है, मिनी रेजिस्टेंस के बैरियर को देखते हुए, मिनी स्पोर्ट के बैरियर को देखते हुए हमने ट्रेड लेकर चलनी है। तो अगेन ये अपने मैक्सिमम जो इसकी टॉप थी, यहाँ पे हमने इसका एक टॉप लगाया हुआ था जो कि टॉप के ऊपर से रेजिस्टेंस था, बट अभी टॉप के ऊपर से सपोर्ट था, बट अभी ये रेजिस्टेंस इसका लेवल बन रहा है। अगर ये इसको छूता है, नेक्स्ट फर्दर ये दोबारा से अगेन डाउन आ जाएगा। अगर ये इसी लेवल को छू कर अगेन नीचे आता है, इससे पहले पहले इसने सेल लेना है। तो आज की वीडियो का सिंपल एक खुलासा कर देता हूँ आपके सामने कि मैक्सिमम अगर आप इसी लेवल के ऊपर से अपना बाय लेते हैं तो बाय आप मैक्सिमम 1860 1870 के ऊपर आप अपनी टीपी यानी लो लॉट साइज़ के ऊपर आप लगाते हुए चल सकते हैं। सेल के लिए आपने वेट करना है कि 1830 को अगर ये क्रॉस करता है, बॉटम जाता है, माइनर वहाँ पे सेल लें अपने अकाउंट और कैलकुलेशन को करते हुए। नेक्स्ट फर्दर अगर मज़ीद वो सेल जाता है तो आप 1815 के ऊपर एक और सेल ले सकते हैं, और 1815 और इसी तरह 1810 के ऊपर आप इजीली बाय ले सकते हैं। माइनर बाय लें, मैक्सिमम जो आपकी टीपी होगी बाय की उसको आप क्रॉस करें 1860 1870 के ऊपर। तो वीडियो को फाइनल टच आपके सामने रखता चलूँ कि जैसा कि बताया गया था कि अगर इस बैरियर से ऊपर नहीं जाता तो बॉटम जो एक लगाया गया था कि इस बॉटम को इसने लाजमी एक दफ़ा छूना है। हाँ, तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक नए चैप्टर के साथ, एक नए लॉजिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।